छोड़ा मदीना? इतनी मुकद्दस सरजमीन को किस लिए छोड़ा था? आप खुद से भी पूछिए, मैं आपको बताता भी चलूं। उनको बार बार खत भेजे जा रहे थे, बार बार उनको जो है इनवाइट किया जा रहा था, बार बार खत के जरिए उनको बुलाया जा रहा था, मगर इमाम नहीं आ रहे थे। एक ऐसा खत जो इमाम हुसैन को आने पर मजबूर कर दिया, एक ऐसा खत जो मेरे इमाम को मदीने की जुदाई बर्दाश्त करने पर मजबूर कर दिया, एक ऐसा खत जो इमाम हुसैन को अपने रुफका के साथ करबला की सरजमीन पर रवाना होने के लिए मजबूर कर दिया। वो क्या खत था? वो खत ये था, ऐ इमाम हमने आपको बहुत बुलाया, ऐ इमाम हमने आपको बहुत तलब किया, अगर आप नहीं आए और अगर हमने यजीद के हाथ पर बैअत कर ली तो फिर कल कयामत के मैदान में जब महबूब खुदा की जलवागरी होगी तो हम उनसे शिकायत करेंगे कि या रसूल अल्लाह हम बेयारो मददगार थे, या रसूल अल्लाह हम आपके नवासे की उम्मीद पर इंतजार करते रहे कि मेरे इमाम आएंगे, नवासे रसूल आएंगे और आकर हमें बचा लेंगे, लेकिन वो नहीं आए। आज जो हम कन्वेंस हुए हैं, आज जो हम कन्वर्ट हुए हैं, ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ना आने की वजह से हुए। आज जो हमने फासिक और फाजिर के हाथ पर बैअत की है, वजह यह है कि आपके नवासे तशरीफ नहीं लाए। ये खत इमाम हुसैन को झिझोड़ कर रख देता। इमाम हुसैन आए, करबला के तपते हुए सहरा में आए, अपने रुफका के साथ आए। मैं वाकया बताना मकसद नहीं समझता, उसका जुल्म पे लुबाब है बताना मकसद समझता हूं कि मेरे इमाम ने एक एक करके कुर्बानी देते रहे कि शायद ये लोग मान जाएं, शायद ये लोग मान जाएं, बिल आखिर नहीं माना। उन पर जो है दुनिया की रंगीनी उनके आंखों पर पर्दा डाले हुई थी और आखिर क्या हुआ? इमाम हुसैन की भी शहादत हुई। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप क्या समझ रहे हैं? हम बच जाएंगे? हमारे पड़ोसी भी कल बरोज़े कयामत हमारा गिरेबान पकड़ेंगे। जिस तरह इमाम हुसैन के बारे में कहा गया, कल बरोज़े कयामत हमारे भी बारे में कहा जाएगा, ऐ मेरे खुदा ये हमारे पड़ोसी जो दीनदार थे, जो दीन के अहल थे, जो इल्म वाले थे, ये लोग जानते थे, ये लोग जानते थे, जो हमारे बड़े थे, जो हमारे वालिदैन थे, ये जानते थे कि नबी पाक का फरमान है कि अगर कोई नमाज जानबूझ के छोड़ता है तो उसका ठिकाना जहन्नम होता है। ये लोग जानते थे कि अगर कोई राहे रास्त से भटकता है फिर उसका ठिकाना जहन्नम होता है। ये लोग जानते थे कि अगर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन की नाफरमानी करता है तो फिर वो उसका ठिकाना जहन्नम होता है। ये लोग जानते थे, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने हम पर शफ़क़त का हाथ नहीं रखा। ये चाहते तो हमें नमाजी बना सकते थे, ये चाहते तो हमें दीनदार बना सकते थे। मैं कह रहा हूं कयामत के मैदान में हमारे गिरीबान को पकड़ा जाएगा, आप बताएं हम अपना पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं? जिसके बारे में नबी पाक ने फरमाया कि लोग पहाड़ों के मानिंद नेकियां लेकर आएंगे। एक बंदा ऐसा होगा कि उसकी नेकियां पहाड़ के मानिंद होगी। फिर क्या होगा? कराबतदार आएंगे, उसके खानदान के लोग आएंगे, उसके घर वाले आएंगे और एक एक करके उसकी नेकियां लेकर चले जाएंगे। फिर क्या होगा? उसके घर वाले भी रह जाएंगे, घर वाले रह जाएंगे। फिर क्या होगा? उसकी नेकियां खत्म हो चुकी हैं। मेरे मुस्तफ़ा ये फरमाते हुए रोने लगे, कहते हैं वो कयामत का बहुत बड़ा दिन होगा, कहते हैं वो कयामत का बहुत बड़ा दिन होगा। और ये फरमा कर रोने लगे। फिर पूछा गया या रसूल अल्लाह, फिर जब उसके पास नेकियां नहीं होंगी तो वो कहां से देगा? ये बाप के बारे में कहा जा रहा है, ये माँ के बारे में कहा जा रहा है। बिलखुसूस मैं इनकी बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमारे गार्जियन हमारे सरपरस्त हैं। फिर क्या होगा? हुजूर कहते हैं कि जब उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी तो फिर
उसके बेटे, उसकी बेटियां वो सामने आएंगे, वो कहेंगे है मेरे मालिक, मेरे बाप ने मुझे कहा था इंजीनियर बन, मैं इंजीनियर बन गया। मेरे बाप ने मुझे कहा था मैं डॉक्टर बन गया। मेरे बाप ने कहा था मैं ये बन जा, मैं ये बन गया। मेरे बाप ने जो जो मुझसे कहा मैं वो बनता गया, इसको खुश करता गया। ऐ मेरे मालिक, इसने मुझे कभी नमाजी बनने की तलकीन नहीं की। आज जो बेनमाजी मैं हूं, इसमें कसूर मेरे बाप का भी है, इसमें कसूर मेरी माँ का भी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके पास अगर नेकियां नहीं है तो मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर इस पर लाद दिया जाए और इसको जहन्नम की ओर और मुझे जन्नत की ओर भेज दिया जाए। ऐसा ही होगा कयामत के मैदान में। बीवी का गुनाह सर पे शौहर लाद रहा होगा, बेटे का गुनाह शौहर, बेटे का गुनाह बाप सर पे लाद रहा होगा, और फरिश्ते कहेंगे ये वो बदनसीब शख्स है जो अपने अहलो अयाल की वजह से जहन्नम में चला। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें? अगर आपको लग रहा है कि मैं बच्चे को कहूंगा तो नहीं मानेगा, आप दावत इस्लामी के सुपुर्द अपनी औलादों को क्यों नहीं करें? अगर आपको लगता है कि मैं कुछ कहूंगा तो ये मुझ पे बरस पड़ेगा, तो दावत इस्लामी को आप याद क्यों नहीं करते? अरे हम वो लोग हैं, जब तक हमारे अंदर सांसें चल रही हैं हम आपको तबलीग करते रहेंगे, नेकी की दावत देते रहेंगे इंशाअल्लाह। ऐ प्यारे साहब, दौरे हाजिर की एक बहुत बड़ी जरूरत है, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अल्लाह ने फरमाया कुरान में वबिल वालिदैन इहसाना, इसी की तरफ करके मैं अपनी बयान को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कर। बताएं कौन अच्छा सलूक कर? मैं माँ बाप से पूछ रहा हूं, मैं बच्चों से नहीं पूछ रहा। माँ बाप अपने ऊपर गौर करें कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं। एक बूढ़ी औरत थी, उसने कहा, और जिससे कहा उसने मुझसे कहा, कहती है कि ये दौर आ गया है कि मैं मजबूर हूं ये कहने के लिए कि काश मैं बे औलाद होती तो ज्यादा। ये कितना हार्ड है। माँ बाप तो तमन्ना करते हैं ना, मैंने देखा है माँ बाप को रोते रहते हैं, दुआएं कराते हैं, सबको खैरात करते हैं, ताबीज बनवाते हैं, काट करवाते हैं और कहते हैं बस दुआ कीजिए एक औलाद नसीब हो जाए। लेकिन जब वो औलाद बड़ी होकर माँ बाप को थप्पड़ मारती है, तब जाकर माँ बाप के दिल से निकलता है कि ऐसी औलाद से बे औलाद होना बेहतर। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी एक कुछ ही दिन पहले का वाकया है। एक शख्स था, अपनी माँ को जो है ओल्ड हाउस में छोड़ने की बात करने लगा। उसने कहा कि बाप का साया उठ गया है, माँ भी बेचारी अकेली रहती है, एक काम करता हूं इसको ओल्ड हाउस में भेजे, तो जहां बूढ़े लोग रहते हैं वहां इसके मिजाज के लोग रहेंगे तो ये वहां रह लेंगे। ऐसा ही उस बदनसीब शख्स ने किया, अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकाल कर ओल्ड हाउस में जाकर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद कई महीने गुजर गए, इसको याद नहीं आई। फिर अचानक एक दिन इसको माँ की याद आई। कहता है अपनी माँ को अगर कॉल करूं तो मैं कैसे करूं, क्या वो कहेगी? हिम्मत नहीं हो पा रही है माँ से बात करने। उसने फिर हिम्मत जुटाई, अपनी माँ को कॉल किया, यानी जिस ओल्ड हाउस में माँ थी वहां पर, वहां के ऑफिस पर इसने कॉल किया और कहा कि मैं फला का बेटा बोल रहा हूं। वहां के लोग नहीं पहचाने। इसने अपनी शनाख्त बताई कि मैं फला फला जगह से, फला अपनी पूरी शनाख्त बताई। वहां के लोगों ने कहा अच्छा आप वो हैं, जी बताएं क्या हम कर सकते हैं आपके लिए। तो ये कहता है मैं अपनी माँ से बात करना चाहता हूँ। माँ है ना, माँ की याद आएगी। और जो वालिदैन गुस्से में कह देते हैं तेरा मेरा रिश्ता खत्म, ऐसे खत्म नहीं होगा, ये आपको कब्र में भी परेशान कर देंगे, याद कर लीजिएगा। फिर क्या हुआ, उसने अपनी माँ से बात करने की तमन्ना की, इल्तिजा की कि मेरा दिल रो रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी माँ से मेरी बात करा दो।
वो लोग कोई जवाब नहीं देते। ये कहता है कि मेरी बात करा दो, तो वहां से रिप्लाई मिलता है, किस माँ की बात कर रहे हो? जिस माँ को तुम छोड़ कर गए थे, उस माँ का तो उसके कुछ ही दिन के बाद इंतकाल हो गया। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? अपनी माँ से बात नहीं कर पाया, अपने कलेजे को वो ठंडा नहीं कर पाया, माँ से बात करना चाहता था, फिर रोने लगा। कहता है काश मैं अपनी माँ से बात कर लेता। अगर मैं कह रहा हूं, अगर वो एक लम्हा भी अगर अपनी माँ से बात कर लेता, अगर उसकी सिचकियों को उसकी माँ सुन लेती, मेरा दिल कहता है कि उसकी सारी खताओं को वो माफ कर देता। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत के आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर सुकून थोड़ा सा पा जाती है माँ, तब कहीं जाकर सुकून थोड़ा सा पा जाती है माँ। और प्यार के दिए किसे ममता क्या चीज है, प्यार कहते हैं किसे ममता क्या चीज है। कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, तब कहीं जाकर सुकून थोड़ा सा पा जाती है। ऐसा ही हुआ। एक बार और ऐसा हुआ, ठंडी का मौसम था, एक माँ के 4 बेटे थे, वहां भी बाप का साया उठ गया। मैं वालिदैन बिलखुसूस वालिद से कहना चाहता हूँ कि अपने जीते जी कुछ ऐसा कर जाएं कि आपके बाद वो अपनी माँ को सताए नहीं। आप जब तक हैं, आपके होने की वजह से वो अपनी माँ पर जुल्म नहीं कर रहे, लेकिन जब आपका साया उठ जाएगा, अपनी माँ को वो नौकर समझेंगे। अपने आप को सुधारे, अपनी औलादों को दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता करते। यकीन माने अगर आपने अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं किया, कब्र में भी रोएंगे, हश्र में भी रोएंगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक मर्तबा ऐसा ही हुआ। अमीर अहले सुन्नत वाक़या लिखते हैं, नेकी की दावत में लिखते हैं, कहते हैं एक मर्तबा ऐसा हुआ, ठंडी का मौसम था, एक माँ के 4 बेटे थे, एक माँ के 4 बेटे थे, लेकिन वो अपनी माँ की खैर आफियत नहीं पूछते थे। बेचारी ठंडी में ठंड लगी और वो कांपते कांपते दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन कोई बेटा उसके पास नहीं आया, इसलिए कि इसका जिस्म सड़ गया होगा, इसके जिस्म में बदबू आ रही होगी और इसकी बदबू से हो सकता है हमें बीमारी लग जाए। शायद ये सब उनके जहनों में चल रहा होगा। फिर क्या हुआ, जब ये बूढ़े हुए, आप जानते जब ये बूढ़े हुए, इनकी औलादों ने भी अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, उनकी ऐसी कंडीशन में मौत हुई कि घर में वो भी ठंडी की हालत में मरे। और जब लोगों ने देखा कि उनकी लाशों को चिमटियां नोच नोच कर खा रही थी, ये माँ बाप के उस सतारे की जाने कितनी बर्फसी रातों में भी ऐसा हुआ, जाने कितनी बर्फसी रातों में भी ऐसा हुआ, बच्चा तो सीने पे है, गीले में सो जाती है माँ, बच्चा तो सीने पे है, गीले
को थोड़ा सा पा जाती। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आखिरी वाक़या सुन लीजिए। ये वालिदैन अल्लाह की नेमत है। अगर जिक्र शुहदाए करबला में बैठने के बावजूद अगर हमारा जहन तब्दील नहीं होता, अगर जिक्र शुहदाए करबला की महफिल में बैठने के बावजूद अगर हमारे अंदर इनकलाब नहीं आता, तो हमें अपने दिल का इलाज करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दुनिया की रंगीनियों में बिल्कुल मस्त हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पर मुहर लगी है, आप इसको चेक करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पर मुहर लगी है, बिल्कुल काला स्याह हो गया है। ए प्यारे इस्लामी भाइयों, आखिरी वाक़या सुनिए और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस वाक़ये से हमारी ज़िंदगी में इनकलाब आएगा। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि मैं जो है एक बार हज करने के लिए गया। जब हज करने के लिए गया तो मेरे अंदर एक ख्वाहिश हुई, मेरे अंदर एक जज्बा हुआ, मेरी ये तमन्ना थी कि है मेरे मालिक, इतनी तादाद जो है हज में, काश मुझे पता चल जाए कि इनमें कौन ऐसा बंदा है जिसका हज तूने कबूल कर लिया और कौन ऐसा बंदा है जिसका हज तूने कबूल नहीं किया। जब ख्वाब में सोए तो ख्वाब इन्होंने देखा कि हातिफे गैबी से आवाज आती है, कहने वाला कहता है कि मालिक बिन दीनार, इस बार जितने लोग थे अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया, एक बंदा ऐसा था जिसका हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया। ये परेशान, जब ख्वाब से बेदार हुए तो रोने लगे, कहते हैं ऐ मालिक, कहीं वो बंदा मैं ही तो नहीं जिसका हज कबूल नहीं हुआ। रोने लगे। दूसरे दिन जब सोए फिर ख्वाब देखा तो हातिफे गैबी से आवाज आई कि वो तुम नहीं, वो खुरासान का रहने वाला इब्न हारून बल्खी है, जो खुरासान का रहने वाला, नाम और पता दोनों बताया। अब इनको तजस्सुस हुआ, इनको दिलचस्पी हुई कि वो बंदा कौन है, उससे मुलाकात की जाए, उस बंदे को बताया जाए, ऐ बंदे तू हज करने के लिए आया है, तूने जो कुर्बानियां पेश की, तूने जो अपना पैसा लगाया है, तेरा बेकार हो गया, इसलिए कि तेरे रब ने तेरा हज कबूल नहीं किया। ये तलाश में निकले और काफिला जगह जगह बना हुआ था, तो ये गए, एक काफिले के पास गए, कहते हैं खुरासान से कोई शख्स आया है, हारून बल्खी उसका नाम है। तो खुरासान का जो काफिला था उसमें से एक बंदा कहता है, उसका नाम अदब से लो, खुरासान में सबसे बड़ा कोई याबिद है, कोई इबादत गुजार है, कोई मुत्तकी हो, तकवा परहेजगारी अगर किसी के अंदर है तो वो हारून बल्खी है। हज़रत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं बहुत ज्यादा कशमकश में पड़ गया कि ये क्या हो गया कि जिस बंदे के बारे में मुझे ख्वाब में इत्तला मिली कि इसका हज कबूल ही नहीं हुआ, उस बंदे के बारे में उसके पड़ोसी कह रहे हैं, उसके अतराफ के लोग कह रहे हैं कि इससे बड़ा अबिद जाहिद खुरासान में नहीं मिलेगा। कहते हैं अच्छा बताओ वो कहाँ मिलेगा, कहते कहाँ मिलेगा। तो एक बंदा कहता है कि देखो कोई टूटा फूटा शायद मकान मिले तो वो ऐसी ही जगह मिल सकता है। तो ये तलाश करते करते, वाक्य काफी तवील है, मैं इसको मुख्तसर कर रहा हूँ। फिर क्या हो गया, फिर ये पहुंच गए, देखा कि टूटी हुई दीवारें हैं, उसके अंदर कोई नमाज पढ़ रहा है। करीब आए, आकर कहते हैं देखते हैं उसका एक बाजू कटा हुआ है, उसके बाद देखते हैं कि इसके पैर में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। जब वो नमाज से फारिग हुआ तो उसने कहा, सलामो कलाम हुआ और आने की इत्तला उसने खुद ही दी। वो कहता है मालिक बिन दीनार कैसे आना हुआ, ये और है मालिक ये क्या माजरा, मेरे बारे में ये बंदा पहले से जानता है। तो कहते हैं कि मैं काम के लिए आया था, एक पैगाम लेकर आया था। वो शख्स कहता है, हारून बल्खी कहता है मैं ये भी जानता हूं तुम पैगाम क्या लेकर आए। ये और हैरान, ये कौन इतने बड़े मर्तबे पर फैज होने के बावजूद ये कौन शख्स है किसके बावजूद इसका हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया। इन्होंने पूछा कि तेरा हज जो कबूल नहीं हो रहा है ये तुझे मालूम है। वो कहता है ये पहली मर्तबा नहीं है, मैं कितने सालों से आ रहा हूं, मैं बार बार आता हूं,
बार बार कोशिश करता हूँ, बार बार अपने रब को मनाने की कोशिश करता हूँ, मगर मेरा रब नहीं मान रहा। वो इमाम अहले सुन्नत कहते हैं ना, आज ले उनकी पनाह, आज बर्दबाद उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर बात। आज मैं अपने रब को मनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरा रब नहीं मान रहा। मैं रोजे पे रोजे रख रहा हूं, और कौन सा रोजा? वो रोजा जो सैयदुल अंबिया की जात रखा करती थी, सौमे विसाल का रोजा, वो रोजा रखा करता था। कई कई दिन तक खाता नहीं था, पीता नहीं था। फिर क्या हुआ? कहता है कि मैं दिन में रोजा रखता हूँ, रात में इबादत में, नफल इबादत में मसरूफ रहता हूँ, फिर भी मेरा रब नहीं मान रहा। कहता है कि जानते हैं मुझसे गुनाह हो गया था, वो गुनाह हम सबको सुनने की जरूरत है, वो गुनाह हम सबको सुनने की जरूरत है कि वो कौन सा गुनाह था जिससे रब इतना नाराज हुआ कि उसका हज कबूल नहीं हो रहा, इतना नाराज हुआ कि उसकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, इतना नाराज हुआ कि उसके सजदे अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं हो रहे। वो कहता है मैं जो गुनाह किया हूं तुम्हें बताता हूं, ताकि दुनिया तक ये पैगाम पहुंच जाए कि ये गुनाह मत करो, ये गुनाह मत करना, इस गुनाह से आपको आगाह कर। वो कहता है कि शाबान की आखिरी तारीख थी और रमजान की पहली रात आने वाली थी, शाम का वक्त था। मैं अपने दोस्तों के साथ जो है नशे की हालत में था, शराब पी रहा था। फिर मैं नशे की हालत में जो है घर तक आया, दरवाजे पे दस्तक दी। दस्तक देने के बाद मैंने आवाज लगाई, अंदर से जवाब आया, कौन? मैंने अपना नाम बताया, दरवाजा खोला गया। मेरी बीवी ने दरवाजा खोला। मेरी मां ने जब देखा कि मैं नशे की कैफियत में हूं, मेरी मां ने देखा मैं नशे की हालत में हूं, मेरी मां को जलाल आ गया। मेरी मां ने एक खींच कर चाटा मारा और कहा आज शाबान की आखिरी तारीख है, रमजान की पहली रात आने वाली है, तू नशे जब लोग अल्लाह की इबादत की तरफ मुतवज्जो होने वाले हैं, जब लोग अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद की तरफ बढ़ने वाले हैं, और तू इस कैफियत में आ रहा, तू इस हालत में आ रहा। वो नशे की हालत में था और उसने गुस्से में आकर अपनी मां को जलते हुए तंदूर में जो है झोंक दिया, जलते हुए तंदूर में। कुछ ही देर में बेचारी जलकर राख हो गई। आप सोचिए, हमारी शरीयत कहती है कि जो इंसान मर जाए उसे भी जलाया न जाए। कितना जालिम था वो शख्स, उसने अपनी सगी मां को जिंदा जला दिया। कितना जालिम था, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितना जालिम था वो। अरे हमारे यहाँ तो मरे हुए शख्स को भी नहीं जलाया जाता, उसने अपनी जिंदा मां को जला दिया। उसके बाद जब होश में आया तो कहता है मैंने क्या कर दिया, जिस हाथ से मैंने ये काम किया, मैंने वो एक हाथ काट दिया कि शायद ये उसका फिदिया बन जाए, लेकिन काम नहीं किया। मैंने फिर अपने पैर में बेड़ियां डाल ली, शायद ये काम कर जाए, फिर भी काम नहीं आया। मैं हज करने लगा, हर साल जाने लगा, शायद ये काम आ जाए, वो भी बेकार हो गया। अब ये कैफियत है, मैं दुआ करता हूँ, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मैं सजदा करता हूँ, मेरे सजदे कबूल नहीं होते, मेरे उस गुनाह की वजह से। जब हजरत मालिक बिन दिनार ने ये वाकया सुना, कहते हैं जालिम शख्स, तेरी मगफिरत नहीं होने वाली। इतना कहा, वो बंदा धाड़े मार कर रोने लगा कि मेरा होगा क्या, अल्लाह के इतने बड़े वली कह रहे तेरी मगफिरत नहीं होने वाली, मेरा होगा क्या। जब वो सोए, हजरत मालिक बिन दिनार ख्वाब में नबी पाक की ज़ियारत की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर पूछा, कहते हैं ऐ मालिक बिन दिनार, अल्लाह के बंदे को अल्लाह की रहमत से मायूस क्यों कर दिया? वो कहते हैं मैंने मायूस कहां भी किया, मैंने सिर्फ इतना ही कहा, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे आका, जिसके सजदे कबूल ना हो रहे हो, जिसकी दुआएं कबूल ना हो रही हो, जिसकी नमाजें कबूल ना हो रही हो, जिसके रोजे कबूल, जिसके हज कबूल ना हो रहे हो, तो फिर जाहिर सी बात है वो शख्स, और उसने इतना बड़ा जुर्म कि अपनी सगी मां को जिंदा जला दिया। हुजूर कहते हैं उसकी मगफिरत हो जाएगी। हजरत मालिक बिन दिनार तजस्सुस में पड़ गए, ऐ मेरे आका उसकी मगफिरत होगी कैसे?
मेरे आका फरमाते कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, सब लोगों का हिसाब किताब होगा, इसका भी होगा, इसकी बारी आएगी। तो चूंकि ये हुकूकुल्लाह नहीं था, हुकूकुल इबाद था, इसमें फंस जाएगा। अल्लाह पाक की तरफ से कहा जाएगा कि हुकूकुल इबाद है, अगर तेरी माँ ने तुझे माफ कर दिया तो तेरे लिए जन्नत है, वरना फिर तेरी तबाही बर्बादी है। अब ये सिसकता हुआ, रोता हुआ अपनी माँ के पास जाएगा, माँ के पास जाकर खड़ा होगा। इतनी ताकत, इतनी सकत नहीं होगी कि वो निगाह उठाकर बात कर सके। वो कहेगा, अपनी जो पलकें हैं उससे आंसू गिराता हुआ अपनी बातें वो कहने की कोशिश करेगा, क्योंकि जबान में उसकी इतनी सकत नहीं होती। तो उसकी माँ कहेगी, जा बेटे मैंने तुझे माफ कर दिया। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। ऐसा भी कोई होता है, अगर कोई हमें एक चाटा मार दे तो हम उसे दो चाटा मारते। उसने अपनी माँ को जिंदा जला दिया था, फिर भी उसकी माँ ने उसे माफ कर दिया। इतना बड़ा दिल किसका होता है? मैं कह रहा हूं आज हमारे घर में भी ये कैफियत है। हाँ, आज हमारे घर में, हमारे दरमियान भी हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो अपनी माँ को नहीं निकाल रहा, आप सोच रहे होंगे मैं तो अपनी माँ को नहीं मान रहा, मैं अपनी माँ को कभी थप्पड़ नहीं मारा, मैंने अपनी माँ को कभी निकलने की जो धमकी नहीं दी, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। आप कैसे कह सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अपने दिल से आप पूछिएगा, ये आपकी लाल लाल आंखें ये क्या कहती है? ये आपका बार बार चीखना ये क्या कहता है? ये घर में बार बार आना जाना, माँ के सामने, बाप के सामने तेज तर्रार में बात करना, ये क्या कह रहा है? ये बता रहा है कि तुम अब जवान हो चुके हो। ये बता रहा है अब हमें वालिदैन की जरूरत नहीं है, हमारे पैरों में इतनी ताकत आ गई है कि हम अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। ये आपका लबो लहजा बता रहा है कि आपके वालिदैन आप पर बोर हो चुके हैं, बोझ हो चुके हैं। ये आपका अखलाक, ये आपका अंदाज बता रहा है। मैं कह रहा हूं दावत इस्लामी फिर आपको आवाज दे रही है। अपने आप को, अगर आप अपनी आखिरत चाहते हैं, अगर आप अपनी नस्लों की आखिरत चाहते हैं, दावत इस्लामी का माहौल आपको आवाज दे रहा है। दावत इस्लामी की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत का तोहफा पेश करने के लिए दावत इस्लामी 3 दिन का काफिला कर रही है। 8, 9, 10 मुहर्रम अल हराम को अगर आप इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद करके अगर आपने अपने बच्चों को भेज दिया, हो सकता है यही खिराज अकीदत आपका करना जो है पेश हो, करना आपको जो है ये कामयाबी तक, कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा। हो सकता है कि आपका घर से निकलना ही आपके कारोबार में बरकत का जरिया बना दे। हो सकता है आपका घर से निकलना ही कौम में बेदारी का सबब बना दे। हो सकता है आपका घर से निकलना ही घर में दीनी माहौल आने का सबब बना दे। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, मौला करीम कहने सुनने में जो खता होगी उसे अपने फजल व करम से माफ़ फरमा। बिलखुसूस मौला हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। मौला सैयद शुहदा इमाम हुसैन आपके रफ़्क़ा का सदका हमें अता फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।